हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी छोटा भी है, यानी कि आपको मज़ा भी आने वाला है करने में। एग्जाम के अंदर आप इसके मार्क्स स्कोर भी कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद निकाली हैं, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। हालांकि हर एक टॉपिक के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो खुद निकालने का मतलब क्या होता है कि खुद प्रैक्टिस कर करके, क्वेश्चन कर करके खुद स्ट्राइक होती हैं, खुद डेवलप किए गए मेथड्स जो आपको कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, किसी भी वीडियो के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे तगड़े तगड़े शॉर्टकट्स हैं जो दी फास्टेस्ट हैं, यानी कि उनसे फास्ट मेथड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला आप लेक्चर, ये जो वीडियो देख रहे हो, ये छोटा सा वीडियो होएगा, स्वीट सा वीडियो होएगा। इसके अंदर मैं बेस आपका थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा साइड रेशियोज इन इंपॉर्टेंट ट्रेंगल्स। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंगल्स होती हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में बार बार यूज होती रहती हैं, तो एक बार उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर आपका बेस बनेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो मेनली 3 तरह के ट्रेंगल हैं जो आपके यूज होते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वो हम करने ही वाले हैं। हम हर तरह का क्वेश्चन करेंगे जो आपका एग्जामिनर जो है सोच सकता है, ठीक है। हाँ, तो मेनली 3 तरह की ट्रेंगल होती हैं जी जो यूज होती हैं। सबसे पहली जो ट्रेंगल यूज होती है वो होती है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा यही ट्रेंगल यूज होती है। इसके बाद एक और ट्रेंगल है, वो है जी 45 डिग्री। 45 बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं ना, तो 30 60 90 के होते हैं, 45 45 90 की होती है। और एक और ट्रायंगल, ये कम यूज होती है बट यूज हो चुकी है क्वेश्चंस में, दैट इज 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने इन 3 ट्रायंगल्स में से कोई भी ट्रायंगल है तो आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए कि इनके जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयाँ किस रेशियो में हैं, ठीक है। मैं आपको सारी बता देता हूँ एक बार, फिर इनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके सामने ट्रायंगल है 30 60 90 वाली, तो उसकी साइड्स का रेशियो होता है 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 60 के सामने वाली साइड √3 और 90 के सामने वाली साइड 2। ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, ज्योमेट्री के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पर साइड्स का रेशियो होता है 1 1 √2। ये आया कैसे, कहाँ से, वो सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर रेशियो होता है 15 के सामने होएगा जी √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, 90 के सामने 2 √2, ठीक है। ये आपको रटे हुए होने चाहिए। तो सबसे पहले नोट्स में हाइट एंड डिस्टेंस में अगर कुछ लिखा जाएगा तो ये लिखा जाए, ठीक है। तो चलिए, अब ये आया कहाँ से, ये आया है दोस्त साइन रूल से। मैंने आपको साइन रूल बताया है कि नहीं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर? तो साइन रूल बताते वक्त मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान है, कि साइन रूल हमें बता देता है ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। साइन रूल हमें ये बताता है कि कोई भी अगर अपने पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है उनका रेशियो वही होगा जो जो भी साइड है उसके ऑपोजिट वाले एंगल का जब हम साइन लेंगे। इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। साइन रूल हमें यह बताता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो आपको चाहिए दोस्त, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, ए बी के सामने वाला है 90, है ना। तो आप उनका साइन ले लो और उनका रेशियो ले लो, आपको साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। बी सी के सामने एंगल क्या है 60, तो साइन 60, और जो बचा हुआ एंगल है वो 30 डिग्री है, तो दैट विल बी साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 रेशियो √3/2 रेशियो 1/2। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं हर जगह तो 2 रेशियो √3 रेशियो 1। तो ए बी की लंबाई क्या आ गई, अगर ए बी की लंबाई 2 है, ये सिर्फ रेशियो है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि ए बी की लंबाई 2 मीटर है, नहीं, ये रेशियो है। अगर ए बी की लंबाई 2 है तो बी सी की लंबाई √3 होगी, बी सी की लंबाई √3, और सी ए की लंबाई 1 होगी, सी ए की लंबाई 1 होगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से सिर्फ एंगल्स की वैल्यूज बदलेंगी, हम इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो ये निकलेंगे कैसे वो मैंने बता दिया है, तो आपको कैसे निकलेंगे ये भी पता होना चाहिए, और ये क्या है ये रटा हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात है। इतने अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए कि कल को अगर आप किसी को खून दान करो
तो आपके खून में से √3 जाता हुआ दिखे, √3 + -1 डॉक्टर को दिखे कि ये क्या जा रहा है, फिर आप उसको बताओ कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस भूतेश सर से पढ़ा है तो इतने अच्छे से रट गए। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है दोस्त? तो अब एक एक करके इन ट्रायंगल्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को पकड़ते हैं। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब कि अगर किसी भी 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई 10 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई क्या है? ये रेशियो है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड जितनी भी होती है उससे √3 गुना होती है 60 डिग्री के सामने वाली। इस रेशियो का ये मतलब है। तो अगर आपको 30 डिग्री के सामने वाली पता है तो 60 डिग्री के सामने वाली 10√3 होएगी। और 30 डिग्री के सामने वाली साइड की जो भी लंबाई है उससे डबल होती है 90 के सामने वाली साइड की लंबाई। ठीक है, तो 90, अगर 30 डिग्री के सामने 10 मीटर है साइड की लंबाई, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई 20 मीटर होगी। तो आपको जस्ट ये रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 60 डिग्री के सामने गिवन है, अगर कोई एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई 60 डिग्री के सामने जो है वो 30 मीटर है साइड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के जो सामने जो साइड है वो √3 गुना होती है, √3 टाइम्स होती है 30 डिग्री के सामने वाले का। अगर 30 डिग्री के सामने वाले को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। अगर 60 के सामने वाली साइड को √3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 गुना होती है किसका? 30 डिग्री के सामने वाली साइड का। तो 60 के सामने अगर 30 है तो इसको √3 से डिवाइड करो, इसको √3 से डिवाइड करोगे तो 10√3 आ जाएगा। यानी कि 30 के सामने वाली साइड 10√3 है। तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? जो भी 30 के सामने वाली साइड है उसका डबल होती है। तो अच्छा, ये 10√3 है तो ये 20√3 होगी। ठीक है, तो जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसका रिलेशन दोनों से है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड जितनी भी होगी उसकी √3 गुना 60 के सामने वाली, 30 डिग्री के सामने वाली जितनी भी होगी उसके डबल 90 के सामने वाली। क्लियर है? हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी अच्छे से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा ये मुझे याद कैसे होगा, अगर लग रहा है तो, अदरवाइज तो पहले ही याद होगा, बहुत बार मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं याद करवाऊँगा, लेकिन आप अपने एफर्ट मारो। मैं ये चाहता हूँ आप खुद लिखो इसको 5-6 बार, ताकि जब मैं याद करवाऊँ तो याद ना हो, तब आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब हम आते हैं जी ट्रायंगल नंबर 2 के ऊपर। तो ट्रायंगल नंबर 2 में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट सही है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो भी ये प्रूव हो जाता है, साइन रूल से प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगर कोई आपको ये बोलता है कि 45 डिग्री के सामने यहाँ पर 20 मीटर है इस साइड की लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 45 के सामने ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई भी 20 मीटर है। और 90 डिग्री के जो सामने साइड है वो √2 टाइम्स होती है। 45 के सामने वाले का √2 टाइम्स, तो 20 √2 मीटर होगी। क्लियर है? डन। अगर आपको मैं 90 के सामने ये बताऊं कि यहाँ पर 60 मीटर है, तो यहाँ पर कितनी होगी? √2 से डिवाइड करोगे, 60 को √2 से डिवाइड करोगे 30√2, और ये भी 30√2। ठीक है, अब वहाँ पर देखते हैं भाई। तो ये चीज़ें मैं प्रूव करके आपको पहले बता चुका हूँ, वही साइन रूल लगेगा। ठीक है, साइन 15 कैसे निकालोगे? साइन 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी। साइन 75 कैसे निकालोगे? साइन 45 प्लस 30। ठीक है, अदरवाइज आप इन चीज़ों को अब रट लो, है ये बार बार यूज होंगी। जहाँ पर भी 15, साइन 15 सिर्फ यहाँ से नहीं निकलेगा। आपको मान लो tan 15 निकालना हो कल को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 15 आ गया। आपको सीकेंट 15 निकालना हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो जब भी आपको 15 डिग्री निकालना होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो ये रेशियोज आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए भी आपको ये याद होने चाहिए। क्लियर है जी? तो यहाँ पर बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होती है कि √3 -1 कहाँ पर आएगा, +1 कहाँ पर आएगा। तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो 75 डिग्री के सामने प्लस आएगा और 15 डिग्री के सामने माइनस आएगा, और 90 के सामने 2√2 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लंबाई है 40 मीटर या फिर 80 मीटर, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि 15 डिग्री के सामने वाली साइड बताओ, तो 90 के सामने जो साइड है वो क्या है? वो 80 मीटर है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 2√2 को। तो 2√2 से कितने गुना है ये बताना जरा आप एक बार मेरे को। 2 से मैं इसको काटूंगा
2 से 40 पर जाएगा, फिर √2 से काटूंगा 20 √2 पर जाएगा, तो ये 20 √2 टाइम्स है। 2 √2 से एक्चुअल जो वैल्यू है वो 20 √2 टाइम्स है। तो इससे भी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 20 √2 टाइम्स होगी, यानी कि √3 + 1 इंटू 20 √2 इंटू 20 √2। ठीक है, तो भाई ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, अपने नोट्स के अंदर सबसे पहले लिख लो। इसके बाद आगे आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आगे आपको मिलने वाला है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट। पहले एक बार इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, वहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। पहले एक बार यहाँ पर छोटी सी हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की सारी साइड्स की लंबाई हमने निकालनी है, तो एक बार मेरे बताने से पहले एक बार निकाल लो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई जोर नहीं लगना चाहिए इनमें। अगर 30 डिग्री के सामने 10 सेंटीमीटर है, तो भाई 60 के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने वाले का √3 होता है, तो ये हो जाएगा 10 √3। 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है 30 डिग्री के सामने वाली का डबल, यानी कि 10 का डबल 20 मीटर। अब आपको याद होनी चाहिए, 90 के सामने वाली साइड की लंबाई जितनी भी है उससे आधी होती है 30 के सामने, यानी कि ये हो जाएगा 15 मीटर। और 30 के सामने वाली साइड की जितनी भी लंबाई है उससे √3 टाइम्स होती है 60 के सामने वाले की, यानी कि 15 √3। सिंपल है। 60 के सामने वाली जो साइड है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 30 के सामने वाली जो साइड है उससे √3 गुना। यानी कि अगर आपको 30 के सामने वाली साइड पता है और 60 के सामने वाली निकालनी है, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो √3 गुना है। लेकिन अगर आपको 60 के सामने वाली साइड पता है, 60 डिग्री के सामने वाली, और 30 के सामने वाली निकालनी है, तो √3 से डिवाइड करोगे। 30 के सामने वाली छोटी है, 60 के सामने वाली बड़ी है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो √3 से इसको डिवाइड करो, तो इसको √3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगी 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर 30 के सामने। अगर 30 के सामने 20 √3 मीटर है, तो 90 के सामने क्या होगी, तो 90 के सामने 30 के सामने वाली की डबल होती है, यानी कि 40 √3 मीटर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर रेशियो क्या होता है, यहाँ पर रेशियो होता है 1:1:√2। अगर 45 के सामने 60 सेंटीमीटर, तो 45 के सामने 60 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने क्या होगा, 60 √2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं जी। अगर 90 के सामने 40 सेंटीमीटर है और 45 के सामने निकालनी है, देखो 45 के सामने पता है तो √2 से मल्टीप्लाई करो, 90 के सामने आ जाएगी। अगर 90 के सामने पता है तो √2 से डिवाइड करो, तो √2 से डिवाइड करोगे तो 20 √2। ठीक है, ये भी 20 √2। अब √2 से कुछ एक आधे बच्चे होंगे जिनको इसमें भी परेशानी हो रही होगी कि भाई √2 से मैं कैसे डिवाइड करूं, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं इसको। 2 से यहाँ पर लिख दिया 20 और फिर √2 लिख देता हूँ। क्यों, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ऐसे है ना, 40 को ऐसे हम देख सकते हैं 20 × 2। आप बोलोगे जी हाँ, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 20 आया, तो 20 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो मन ही मन में एक हिसाब से मैंने 40 को 20 × 2 लिख दिया। √2 से इसको काटोगे तो √2 पर जाएगा 20 √2। तो अगर √2 से काटना है तो 2 से डिवाइड करो 20, और जो बचा है उसका √2। यानी कि अगर 60 को √3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करो 20 √3। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पर चलते हैं भाई। तो इनका रेशियो क्या होता है, 75 के सामने होती है √3 + 1, 15 के सामने होती है √3 - 1, और 90 के सामने होती है 2 √2। तो ये तो होएगा इनकी साइड्स का रेशियो। लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है इस साइड की वो है 60 सेंटीमीटर, तो इससे कितने गुना है, बताओ इससे कितने गुना है। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 30 पर जाएगा, 30 पर, और फिर √2 से 30 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 15 √2 पर। तो इससे 15 √2 टाइम्स है, एक्चुअल वैल्यू रेशियो से 15 √2 टाइम्स है। तो ये भी रेशियो ही है, रेशियो को ये जो वैल्यूज हैं रेशियो को ही रिप्रेजेंट करती हैं, अनुपात को दर्शाती हैं ये। तो जो असली वैल्यू है वो 15 √2 गुना है, तो इसको 15 √2 गुना करोगे तो असली वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जाम में आपको कैसे भी ये लिखा मिल सकता है, वो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये वाली 15 √2 × √3 - 1, ये वाली 15 √2 × √3 + 1। क्लियर है जी। इसके बाद आगे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मेरा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का देखना है तो मेरा भी देख लीजिएगा, वैसे देख ही लेना, चाहे डबल स्पीड पर करके देखना पड़े।
आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।